जय हिंद साथियों। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी के समान विज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका द्रव्यमान अधिक है? ऑप्शन CSIFECU। आपका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक का अर्धविधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन AGNALHG। आपका सही उत्तर होगा AG। अगला प्रश्न, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। आपका सही उत्तर होगा एकल ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन युक्ति ऑपरेटर नहीं है? ऑप्शन ADDANDNOTOR। आपका सही उत्तर होगा ADD। अगला प्रश्न, एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार है। ऑप्शन +30 सेंटीमीटर उत्तल, -30 सेंटीमीटर अवतल, +30 सेंटीमीटर अवतल, -30 सेंटीमीटर उत्तल। आपका सही उत्तर होगा -30 सेंटीमीटर अवतल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन डी ब्लॉक तत्व है? ऑप्शन NaCuAlMg। आपका सही उत्तर होगा Cu। क्या होगा साथियों? Cu। अगला प्रश्न, किस तकनीकी द्वारा पौधे एवं जंतुओं में वायरस की पहचान की जाती है? ऑप्शन ELISA, इलेक्ट्रोकोरसिस, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। आपका सही उत्तर होगा ELISA। अगला प्रश्न, राउल्फिया पौधे के किस भाग का उच्च रक्त उपचार से संबंध है? ऑप्शन फूल, जड़, पत्ती, फल। आपका सही उत्तर होगा जड़। क्या होगा साथियों? जड़। अगला प्रश्न, हैजा दंडाणु किसके द्वारा खोजा गया है? जोसेफर, लिस्टर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस। आपका सही उत्तर होगा रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का पारास है? ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 100 mHz हर्ट्ज से 200 mHz, 10 mHz से 20 mHz, 1014 Hz से 1015 हर्ट्ज। आपका सही उत्तर होगा 100 mHz से 200 mHz तक। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +6D है तथा एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 4D है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस होगा। ऑप्शन 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आपका सही उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जी हाँ साथियों, अब हमारा रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा भी आ गया है, जो कि हमें पढ़ना अत्यधिक आवश्यक है। हमें बिना प्रेशर लिए पढ़ना है। अगर प्रेशर में पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएंगे? तो इसलिए साथियों, हमें प्रेशर नहीं लेना है, हमें फ्री माइंड पढ़ना है, क्योंकि इस बार रेलवे पार। अगला प्रश्न, पैराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला उर्वरक है? ऑप्शन फाइकोसाइनिन, कैरोटीनाइड, पर्णरहित क्लोरोफिल, पर्णपाती ज़ैंथोफिल। आपका सही उत्तर होगा फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न, समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन भीतरी कान पर, हृदय पर, आंखों पर, उदर पर। आपका सही उत्तर होगा भीतर कान पर। अगला प्रश्न साथियों,
जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो साथ जुड़ विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन समय के साथ स्थिर रहता है, का औसत मान 0 होता है, का औसत मान से अधिक होता है, अनियमित ढंग से बदलते रहते हैं। आपका सही उत्तर होगा का औसत मान से 0 होता है। अगला प्रश्न साथियों, नाभिकी की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। ऑप्शन SeV 8, MeV 8, BeV 8 जूल। आपका सही उत्तर होगा 8 MeV। अगला प्रश्न, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें। एक बार फिर से साथियों, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें। ऑप्शन 200A 2.8A 1.5A 2.4A। आपका सही उत्तर होगा 2.4A। अगला प्रश्न, किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचारण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन आपतन कोण, क्रांतिक कोण, आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण, आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा आपतन कोण क्रांतिक कोण। अगला प्रश्न, चाय में लाल रस्ट रोग होता है। ऑप्शन लाल शैवालों द्वारा, एक कवक द्वारा, एक हरे शैवाल द्वारा, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा एक हरे शैवाल द्वारा। अगला प्रश्न, एक पूर्ण मूल परजीवी डेंड्रोपैथी ओरोबैंकी विस्कम चंदन। आपका सही उत्तर होगा ओरोबैंकी। अगला प्रश्न, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन लीची अथवा फलभत्ती, लीची अथवा फलभित्ती, खजूर फलभित्ती, नारियल भ्रूण पोष, खजूर फलभित्ती तथा बीजांडासन। आपका सही उत्तर होगा लीची अथवा फलभित्ती। अगला प्रश्न, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। आपका सही उत्तर होगा विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। आपका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। कहाँ है साथियों? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, फास्फोरस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन 282, 283, 285, 288। आपका सही उत्तर होगा 288। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिकी के नजदीक कौन सी कक्षा होती है। ऑप्शन KLMN। आपका सही उत्तर होगा K। क्या होगा साथियों? K। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता का SI मात्रक है। ऑप्शन केल्विन, बेकुरल, कैंडेला, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।